बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 18 अप्रैल 2026 और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 186 दिन गुजर गए हैं। उनको अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। उनको अभी तक अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। उनके केस की समाअत भी नहीं हो रही। और नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने अजीम शहदा की अज़मत को सलाम पेश करते हैं जो 18 अप्रैल 2021 में सानिहा मस्जिद रहमत लिल आलमीन में शहीद हुए थे। मस्जिद रहमत लिल आलमीन के ऊपर 2021 में रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जब हमला हुआ था तो हमारी तहरीक के अजीम लोग उसके अंदर शहीद हुए थे। आज उनको 5 साल हो गए हैं। आज उन अजीम शहदा की अज़मत को हम लाखों सलाम पेश करते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रसालत पर पहरा दिया। उन्होंने रोज़ा लाहौर के अंदर रखा लेकिन अफ्तारी जन्नतुल फरदौस के अंदर जाकर की। रोज़े की हालत में जालिमों ने उनको शहीद किया था। आज उन शहदा को हमसे बिछड़े 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2021 में ये सानिया हुआ था। हमारी तहरीक के कारकुनान को बड़ी तादाद में शहीद किया गया था। हम उन अजीम शहदा की अज़मत को लाखों सलाम पेश करते हैं। और आज के इस व्लॉग में मैं अपनी तहरीक के कारकुनान से एक अहम गुजारिश भी करना चाहता हूं और एक अहम पैगाम भी है जो आपके साथ शेयर करना है। लेकिन आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत ने तहरीक से ला तलकी का ऐलान कर दिया है। इस व्लॉग के अंदर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत ने तहरीक से ला तलकी का ऐलान कर दिया है। जनाब पीर तौकीर शाह साहब ने तहरीक-ए-लबैक से ला तलकी का ऐलान कर दिया। ये शख्सियत मियाँ वाली की बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं। इनकी बड़ी मेहनतें हैं तहरीक के लिए, बड़ी काविशें हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है तहरीक के लिए। तो आज इन्होंने जो ला तलकी का ऐलान किया है इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। न जाने इनके साथ क्या किया गया है, इनको कितना मजबूर किया गया है कि इन्होंने तहरीक के साथ ला तलकी का ऐलान किया। तो मैं अपने तमाम कारकुनान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पीर सैयद तौकीर शाह साहब के ऊपर आपने बिल्कुल भी तनकीद नहीं करनी। उनकी मेहनतों को भी देखना है, उनकी काविशों को भी देखना है कि उन्होंने तहरीक के लिए कितनी मेहनत की है, तहरीक के लिए कितनी आवाज़ बुलंद की है। आज अगर वो ला तलकी का ऐलान कर रहे हैं तो इसके पीछे न जाने कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जो उन्होंने तहरीक से ला तलकी का ऐलान किया। ये बड़ी शख्सियत है, मियाँ वाली में इन्होंने बड़ा काम किया है तहरीक का, तहरीक के लिए बड़ी मेहनत की है। तो मैं तमाम अपने कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आपने पीर सैयद तौकीर शाह साहब के ऊपर बिल्कुल भी तनकीद नहीं करनी, क्योंकि अगर उन्होंने ला तलकी का ऐलान किया है तो हमने उनकी पिछली मेहनत के ऊपर पानी नहीं फेरना। कोई ऐसी मजबूरी उनकी होगी, कोई ऐसा उनके साथ कुछ हुआ होगा, इस वजह से वो ला तलकी करके गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब तहरीक वापस आएगी, तहरीक का सूरज चमकेगा, तहरीक के ऊपर दोबारा अरूज आएगा, तो जितने ला तलकी का ऐलान करके इस वक्त जा रहे हैं इंशाल्लाह आपको वो तहरीक के अंदर शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त बहुत जुल्म किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मजबूर किया जा रहा है, न जाने कौन कौन सी धमकियां दी जा रही हैं। इस वजह से हमारे लोग वो ला तलकी का ऐलान करके जा रहे हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसे मुखलिस लोगों के ऊपर तनकीद नहीं करनी। इस बात को आपने अपने ज़हन में बिठाना है। तनकीद करने से कुछ भी नहीं होगा, उल्टा तहरीक का नुकसान होगा। और मरकज का भी यही पैगाम है, मरकज ने भी यही ऐलान किया है कि जो भी ला तलकी का ऐलान करके जाए उसके ऊपर बिल्कुल भी तनकीद ना करें। और एक और अहम चीज, इस वक्त सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि हमारी तहरीक के कारकुनान आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ये वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, एक दूसरे के खिलाफ पोस्टें करें। ये वक्त है इत्तेहाद कायम करने का। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के जितने भी कारकुन हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त तहरीक का, या जो जितने भी कारकुन हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इस वक्त इत्तेहाद कायम करें, इत्तफाक कायम करें, क्योंकि इत्तफाक में बरकत है। अगर इस वक्त हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगे तो हमारा तहरीक का वो लिबादा ओढ़े कुछ लोग हमारी सफ़ों में शामिल हो जाएंगे, हमें भड़काएंगे
और एक दूसरे के खिलाफ हमसे पोस्टें करवाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम तहरीकी भाइयों से कि अपने इख्तलाफ जो है वो ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर तहरीक का काम करें। जितना हो सकता है तहरीक के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस वक्त जो है तहरीक को हमारी आवाज़ की ज़रूरत है, तहरीक को हमारी मेहनत की ज़रूरत है। अगर इसी तरह हम तनकीद करते रहे कि फ़लाँ ये गलत काम कर रहा है, फ़लाँ ये गलत काम कर रहा है, तो ये तहरीक को नुकसान होगा। हाँ, एक और अहम चीज़, जो बंदा तहरीक का लबादा ओढ़े लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, तहरीक को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको जो है बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको भी बेनकाब नहीं करेंगे तो वो हमारी सफ़ों में शामिल हो जाएगा और हमें अंदर से जो है वो खाली करना शुरू कर देगा। ऐसे लोगों को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी आपको बंदा मिले तो हमारे साथ राब्ता करें, यहाँ सोशल मीडिया पर हम उसको बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि खुदा के लिए आपसी तनकीद जो है वो ख़त्म करें, मिलजुल कर तहरीक का काम करें, अपने अमीर मोहतरम के लिए आवाज़ उठाएं, तहरीक के लिए आवाज़ उठाएं। गवर्नमेंट से बार बार मुतालबा करें कि हमारी तहरीक के लिए रास्ता निकालें, जो हमारी तहरीक के ऊपर पाबंदी लगाई है वो ख़त्म करें, हमारे कायदीन को मंजर आम पर लेकर आएँ, अदालत के अंदर उनके केस की समाअत होने दी जाए, हमारे जितने कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए, क्योंकि उनके घरों में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, फाका कशी जो है उनके घरों में चल रही है। इसलिए जितना हो सकता है अपने कारकुनान के लिए आवाज़ उठाएं। और इस मौका पर बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक फरमान मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने फरमाया था कि इस तहरीक में अगर कोई बंदा अपनी ज़ाती शोहरत के लिए आया है, अगर कोई बंदा ये सोच कर आया है कि मैं मशहूर हो जाऊंगा, मैं पैसा कमा लूंगा, मुझे शोहरत मिल जाएगी, तो बाबा जी ने फरमाया था वो आज ही निकल जाए, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तहरीक को भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तहरीक में वही आए जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आना चाहता है, वही इस तहरीक में आए जो दीन इस्लाम का काम करना चाहता है। शोहरत के लिए इसमें कोई ना आए, तो इस तहरीक को उस बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ शोहरत के लिए इस तहरीक को ज्वाइन करे। तो ऐसे लोग भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेनकाब किए हैं, जो शोहरत के लिए जिन्होंने इस तहरीक को ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे ही इस तहरीक के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो तहरीक के साथ ला तलकी का ऐलान करके चले गए। वो लोग भी हमने बेनकाब किए हैं। लेकिन ये तीर तोकीर शाह साहब ये तहरीक के मुखलिस बंदे थे, मुखलिस ओहदेदार थे, मुखलिस जो है वो जिम्मेदार थे, मियाँ वाली की जानी मानी शख्सियत थे। बड़ा इनका काम है तहरीक के लिए, इसलिए इनके ऊपर तनकीद नहीं करनी, और इन जैसे जितने भी बंदे ला तलकी का ऐलान करके गए हैं इनके ऊपर भी तनकीद नहीं करनी। ये हमारी तहरीक का सरमाया है। इंशाअल्लाह वक्त जब भी सही हो जाएगा तो ये सारे जो है हमारे सितारे हमारी तहरीक की सफ में आप लोगों को नजर आएंगे। तो मेरा आपको ये वाज़ेह पैगाम है, एक तो मुखलिस लोगों के ऊपर तनकीद नहीं करनी, आपस में जो इस वक्त लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपसी इख्तलाफ चल रहे हैं, उनको ख़त्म करें। तो ये था मेरा आज का पैगाम जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबर के साथ, नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।